सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है हवा हूँ हवा मैं। तो बच्चों, अध्याय 1 में हमें एक कविता दी गई है और उसका उद्देश्य दिया गया है। तो चलिए, कविता को पढ़ने से पहले हम उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी ने वसंत ऋतु में चलने वाली बसंती हवा का परिचय दिया है। उन्होंने वायु के मस्त मौला रूप का वर्णन किया है। यानी कि इस कविता में किसकी बात कही गई है? जो वायु वसंत ऋतु में चलती है, यानी कि जो हवा वसंत ऋतु के समय चलती है, उनके बारे में बताया गया है। किसने? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बसंती हवा है वो कैसी है? वो मस्त मौला है। क्यों? क्योंकि वो कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी भी अपना रुख मोड़ लेती है और उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं होती। जब हम हवा चलते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि हवा कभी भी किधर भी चली जाती है, कभी भी मुड़ जाती है। हवा को किसी की भी फिक्र नहीं होती कि उसके इधर मुड़ने से कुछ हो जाएगा, उधर मुड़ने से कुछ हो जाएगा, इस बात की चिंता वह नहीं करती। तो उसने वही बताया है कि वो कैसी है? बहुत ही अनोखी है। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की, ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ मैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो अब दूसरे उसमें क्या बताया गया है कि उसका कोई घर बार नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। मतलब वो किधर भी जा रही है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस वो चल रही है और किसी की कोई इच्छा नहीं है और ना कोई आशा है, और उसका ना कोई प्रेमी है और ना ही कोई दुश्मन है, और जिधर जाती है उधर घूम जाती है, जिधर भी चाहे। हवा हूं मैं, हवा हूं हवा मैं, बसंती हवा हूं। जैसा आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पे हवा का एक दृश्य दिखाया गया है कि कैसे हवा इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, हर जगह है, और वो कहीं भी मुड़ जा रही है अपनी मन मर्जी से। जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झूमती चली मैं, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। तो जहां जहां वो जाती है, अब हवा जहां पे भी जाती है तो कैसे खेत लहराते हैं, पेड़ पौधे पत्ते पक्षी चहचहाते हैं। तो वो वही बोल रही है कि मैं जहां से भी चलती हूँ, वहां क्या होता है? जहां वहां पे शहर हो गए, गांव हो गए, बस्ती नदी रेत हो गई, निर्जन हरे खेत हो गए, पोखर हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये झुलाती हुई झूमती हुई चलती रहती है उनको। यहाँ पे जैसे चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हवा के कारण क्या हो रहा है? पेड़ झूल रहे हैं, खेत हिल रहे हैं, और जो पक्षी है वो भी चहचहा रहे हैं। तो वो वही बोल रही है कि जहां पे भी मैं जाती हूँ, इन सबको झुलाती हुई जाती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में, कू उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी। तो अब इसमें क्या है कि वो पेड़ पर चढ़ जाती है और थपथपा के मचा के फिर नीचे धम से गिर जाती है, और हरे खेत पे पहुंच के वो क्या करती है? गेहूं में लहर खूब मारी। जो खेतों में जो गेहूं लगे होते हैं वो हवा से कैसे लहराते हैं ना, तो वो वही बोल रही है कि जब वो चलती है तो वो क्या करती है? खेतों में जो गेहूं है उनमें लहर मारते हुए वो चलती है।
अनेकों पहर तक इसी में हरी मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिर पर ना कलसी, इसी हार को पा हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो वो बोल रही है कि अनेकों पहर तक इसी में मैं हरी हूँ, और खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, और इसी हार को पा हिलाई ना सरसों और ना सरसों। सरसों क्या होता है, जो खेत में लगता है ना, येलो येलो पीले कलर का, देखा होगा आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है चित्र में, इसको, ये जो पीला पीला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सरसों बोलते हैं। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बजाया ना मानी उसे भी ना छोड़, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो इस कविता के माध्यम से हवा के बारे में बताया गया है कि जब हवा चलती है, जो हवा होती है वो कैसी होती है। हवा अपनी मनमर्जी से जहां भी चाहे वहां चली जाती है, जैसे चाहे वैसे मुड़ जाती है। और जब वो चलती है तो चीजें कैसे झूलने लगती है, पेड़ हो गए, खेत हो गए, सरसों हो गई, सब ऐसे झूलने लगते हैं। तो इस कविता के माध्यम से हमें वही बताने की कोशिश की गई है कि हवा कैसी होती है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।